हाय एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसका टॉपिक का नाम है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसका मैं आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन बताऊंगी। जी हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की मैं बात कर रही हूँ। ये एक ऐसा ट्रांसफ़र होता है जो लिविंग पर्सन्स के बीच में होता है। जी हाँ, ये एक्ट 1882 में पास किया गया था और ये कहा गया कि दो तरीके से हम चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं। एक वो जो किसी को सेल कर कर, एक्सचेंज करके, मॉर्गेज करके आप ट्रांसफ़र करते हैं, जो लिविंग पर्सन्स के बीच में होता है। दूसरा ट्रांसफ़र होता है जब आप विल बना के किसी को कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हो, तो वहाँ पर वो विल बनाकर आफ्टर डेथ एग्ज़ीक्यूट होता है। तो वो वाला जो ट्रांसफ़र होता है, वो हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं आता है। हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, वो डील करता है सेल के साथ, गिफ्ट के साथ, मॉर्गेज के साथ, एक्सचेंज के साथ और लीज़ के साथ। ये 5 तरीके के ट्रांसफ़र जो है हमारे टीपीए 1882 के अंडर आते हैं। मरने के बाद जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, वो टीपीए के अंडर नहीं आती। ट्रांसफ़र अमंग द लिविंग पर्सन्स इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र इंटर वाइवस। जो ट्रांसफ़र अमंग द लिविंग पर्सन्स, 2 ज़िंदा लोगों के बीच में जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, उसको नाम दिया गया है ट्रांसफ़र इंटर वाइवस। और जो मरने के बाद जो ऑपरेशन होता है लॉ का, वो टीपीए के कंसिडरेशन में नहीं आता है। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है लिविंग पीपल के साथ, ये विल वाले कॉन्सेप्ट को नहीं इंक्लूड करता। प्रॉपर्टी हमेशा 2 तरीके की होती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है सॉरी, ये ज़्यादातर या ऑलमोस्ट डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती थी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आया था 1882 में और इम्प्लीमेंट भी हुआ 1882 में। मोस्टली क्या होता है, एक्ट्स की इन्फोर्समेंट डेट अलग होती है, एनैक्टमेंट डेट अलग होती है, बट ये इसकी इन्फोर्समेंट एंड एनैक्टमेंट दोनों डेट सेम है। 1882 से पहले जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती थी, वो जस्टिस से, इक्विटी से, कॉन्साइंस से, गुड कॉन्साइंस से, इनसे ट्रांसफ़र की जाती थी। बट 1882 में जब ये एक्ट आया तो प्रॉपर्टी को ऐसे ट्रांसफ़र किया जाने लगा। 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, जिसमें कि 5 मेजर ब्रॉड कैटेगरीज बनाई गई थी। ये आपका जानना ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए, जिसके अंदर काफ़ी सारे प्रोविजन थे, जिसमें से पहला सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 में जनरल प्रोविजंस दिए गए थे। उसके बाद 76 से लेके 123 सेक्शन तक सेल्स ऑफ गुड्स थे। बाद में इसको रिमूव कर 1930 में सोगा बनाया गया, सोगा 1930 वो बनाया गया। उसके बाद 124 से लेके 238 तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। और 239 से लेके 266 तक आपका पार्टनरशिप था, जिस पहले जिसको बाद उसको हटा के बाद में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया। तो ये मेजर कैटेगरीज थी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात जो थी वो नहीं की गई थी आईसीए में। आईसीए में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं थी, इसलिए 1882 में इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए टीपीए बनाया गया था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मैंने आपको पहले बताया लिविंग पीपल के बीच में होता है, जिसको हम ट्रांसफर इंटर वाइवस बोलते हैं। अब इसको बनाने के पीछे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे? इसको बनाने के पीछे पहला ऑब्जेक्टिव था, पहले तो कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना। दूसरा, यूनिफॉर्म और डेफिनेट लॉ प्रोवाइड करना इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए। अब अगर बात करें इसके स्कोप और नेचर की, अगर आपको इसका स्कोप और नेचर आ जाए तो आप लिखेंगे सबसे पहले तो एक नॉन एग्जॉस्टिव है। नॉन एग्जॉस्टिव है क्योंकि इनकम्प्लीट है, ठीक है, खाली इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात इसमें नहीं की गई। दूसरा, ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज विल इज एक्सक्लूडेड। यहाँ पर विल की बात भी नहीं की जाती, मतलब डेड पीपल के लिए बात नहीं की जाती यहाँ पर। तीसरा, लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि अगेन इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जाती है, मूवेबल की नहीं होती, तो लिमिटेड स्कोप है। चौथा, ये मुस्लिम लॉ के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ हिंदू लॉ के ऊपर अप्लाई होता है। और पांचवा, ये टेरिटोरियल इसकी लिमिटेशन है, जैसे कुछ स्टेट जैसे पंजाब में ये लागू नहीं होता। तो ये कुछ टीपीए के नेचर और स्कोप है। आपको ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें इंट्रोडक्टरी पोर्शन जो है वो लिखना पड़ेगा, और ये जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है आपको उसमें डालना ही डालना है। तो आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो डालनी पड़ेगी। तो ये टीपीए के मेजर नेचर, स्कोप और इम्पॉर्टेंस और उसके बारे में एक जनरल जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद वाली वीडियोस में आप इसके टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।